भारत की कहानी एक सभ्यता, एक आत्मा, बहुत पुराने समय की बात है, जब सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता बसती थी। लोग पक्के घरों में रहते थे, सड़कों की योजना बनी हुई थी और जल निकासी की व्यवस्था भी थी। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसने दुनिया को बताया कि भारत केवल भूमि नहीं, बल्कि बुद्धि और व्यवस्था की पहचान है। समय बीतता गया। ऋषिमुनियों ने जंगलों में बैठकर वेदों की रचना की। उन्होंने जीवन का अर्थ सिखाया, सत्य, धर्म और कर्म। यही विचार आगे चलकर भारत की आत्मा बने। फिर आए राम और कृष्ण, जिनकी कथाएं केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती हैं। राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया, तो कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने भारत को एक सूत्र में बांधा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय बदला और उन्होंने तलवार छोड़कर शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उनके शिलालेख आज भी मानवता का संदेश देते हैं। गुप्त काल आया, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा गया। गणित में शून्य की खोज हुई, विज्ञान और कला ने नई ऊंचाइयां छुईं। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने दुनिया की सोच बदल दी। इसके बाद कठिन समय भी आया। विदेशी आक्रमण हुए, लेकिन भारत झुका नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जैसे वीरों ने स्वतंत्रता की लौ जलाए रखी। अंततः वह समय आया जब महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के बल पर पूरे देश को एक कर दिया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत बलिदानों के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जो अपनी प्राचीन विरासत और आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत का इतिहास केवल अतीत नहीं, यह प्रेरणा है, पहचान है और भविष्य की राह है।